हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। और आज हम सार बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है वो 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। हाँ सर, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन सेक्शन 54। तो ये अप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ ही इसका फ़ायदा ले सकते हैं, अदर पर्सन नहीं ले पाएंगे। ये एप्लीकेबल होता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है तो उस पर सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन आपको मिलेगा। मतलब कि सेक्शन 54 बोलता है कि सर कोई एक हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल होनी चाहिए और जो भी पैसा उससे आपको मिल रहा है उससे आप कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सेक्शन 54 अप्लाई होता है सर। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो आप सेल कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। उसके बाद जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस डेट पे अगर कोई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको जिस डेट को सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप 20 अक्टूबर 2019 को ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, तो 20 अक्टूबर 2019 से ठीक पहले 20 अक्टूबर 2018, मतलब 20 अक्टूबर 2018 से 20 अक्टूबर 2019 के बीच में आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस कर ली है दूसरी, या फिर 20 अक्टूबर 2019 जिस दिन आप सेल कर रहे हैं उस दिन से 2 साल के अंदर, सेल करने के बाद 2 साल के अंदर 20 अक्टूबर 2021 तक आपने कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर ली है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर ली है, या फिर जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं 20 अक्टूबर 2019 से 3 साल के अंदर 20 अक्टूबर 2022 तक आपने कोई नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवा ली है, बनवा ली है, तो आपको सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो हम सेल कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। मतलब कि जिस दिन आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करी थी, जो आप सेल कर रहे हैं, जो आपने परचेस करी थी, वो कम से कम आपके पास 24 मंथ आपने होल्ड करी है, तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तभी आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने जिस डेट को सेल कर रही है उस डेट से 1 साल के पहले जो भी आपने बताई है, या फिर सेल करने के बाद 2 साल के अंदर परचेस करी है, या फिर सेल करने के बाद 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा लिया, जिसके बारे में हमने बात की है, उस प्रॉपर्टी पे अगर आपने सेक्शन 54 का एग्जम्पशन ले लिया है तो उस प्रॉपर्टी को आप जिस दिन आपने नई वाली प्रॉपर्टी परचेस की है उसके 3 साल के अंदर उसको आप सेल नहीं कर पाएंगे। उसको 3 साल के अंदर आप सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उसको सेल कर ली है तो जो आपको फ़ायदा मिला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन का, वो फ़ायदा आपका वापस हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सर, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि सेक्शन 54 का एग्जम्पशन हम कैसे लेंगे, उस पर हमें क्या फ़ायदा है, कैसे है, क्या अमाउंट मिलेगा। अभी हम सब लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि कोई हाउस प्रॉपर्टी, आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल करी थी 20 अक्टूबर 2019 को, और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, जाहिर सी बात है जब आप सेल करेंगे 20 अक्टूबर 2019 को तो उस पर कंप्यूटेशन होगा, कैलकुलेशन होगा कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर क्या आया। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस असेट पे आया, वो था 30 लाख रुपए। ठीक है सर, कि आपने 30 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर कैलकुलेट किया गया कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर 30 लाख रुपए है। तो 20 अक्टूबर 2019 को मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी सेल करी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर है 30 लाख रुपए। तो जाहिर सी बात है अब हमको 54 का अगर हमको फ़ायदा लेना है तो उसके लिए हमको एक नई हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नई प्रॉपर्टी परचेस करनी पड़ेगी, वो भी वो ड्यूरेशन जो डेट हमने बताई है उस डेट के अंदर आपको परचेस करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आपने उस प्रॉपर्टी को परचेस किया था, जो नई प्रॉपर्टी थी वो थी 18 लाख रुपए की।
तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 30 लाख रुपए। आपने उस प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया था, मान लीजिए कि दिसंबर 2019 में परचेस कर लिया, तो आप ड्यूरेशन के अंदर ही परचेस किए, 2 साल के अंदर ही परचेस कर लिए। तो आपको जितने अमाउंट का आपने परचेस किया है और जो अमाउंट आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विच एवर इज लेस, वो आपको उसकी बेनिफिट मिलेगी और वो अमाउंट आपके कैपिटल गेन से डिडक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि नई प्रॉपर्टी आपने 18 लाख रुपए की कर दी, तो 30 लाख रुपए की जो आपने सेल की प्रॉपर्टी उसमें से 18 लाख माइनस कर देंगे, तो 12 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा एराइज हुआ। अब 12 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना है। ठीक है सर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 12 लाख रुपए पे टैक्सेबल हो गया। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी आपने परचेस करी थी 18 लाख रुपए की दिसंबर 2019 में जो आपने प्रॉपर्टी 18 लाख रुपए परचेस की थी, उस प्रॉपर्टी को आप सेल कर दे रहे हैं जून 2020 में। मतलब आपने जो प्रॉपर्टी परचेस करी नई वाली, उसको आपको कम से कम 3 साल होल्ड करना था, लेकिन आपने उसको होल्ड नहीं किया। आपने उसको सेल कर दिया उस पीरियड के अंदर ही, जून 2020 में। तो आपने जितने रुपए का सेल किया, मान लीजिए आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया 35 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो अब आपके लिए 35 लाख रुपीज़ एंटायर अमाउंट आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और आपको उस पूरे 35 लाख रुपए पर कैपिटल गेन मान के टैक्स हो जाएगा। टैक्स आपको उस पूरे 35 लाख रुपए पे देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। ठीक है सर। तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हो गया कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं और उसको सेल कर दे रहे हैं, उस ड्यूरेशन में, जो ड्यूरेशन हमें बताया गया था उस ड्यूरेशन में सेल करेंगे, तो आपको वो कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन पहले मिला था वो एग्जम्पशन आपका लैप्स हो जाएगा और आपको टैक्सेबल आप हो जाएंगे और आपको टैक्स देना होगा। चलिए अब दूसरे केस की बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस परचेस्ड इज मोर देन द कैपिटल गेन कंप्यूटेड ऑन द सेल ऑफ द ओरिजिनल हाउस। मान लीजिए कि जो आपने हाउस सेल किया था, ठीक है, अब उस हाउस से, अब आइए उसका एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने जून 2019 में एक असेट आपने सेल करी थी और उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 25 लाख रुपए का जून 2019 में। लेकिन आपने सितंबर 2019 को ही एक दूसरी प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस कर ली 40 लाख रुपए की, तो आपका तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख था, लेकिन जो आपने नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया वो उसकी वैल्यू थी 40 लाख। तो मैंने क्या बोला था कि एग्जम्पशन कितना मिलेगा 54 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर परचेस कंसिडरेशन, मतलब जो परचेस कॉस्ट है नए प्रॉपर्टी की वो, विच एवरेज जितना आपने इन्वेस्ट किया है नए प्रॉपर्टी में वो, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस केस में क्या है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख का है और आपने सेल किया है परचेस किया है 40 लाख रुपए का नई प्रॉपर्टी में। तो विच एवर इज लेस, तो 25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो 25 और 40 लाख का न्यू कॉस्ट था परचेस का, तो विच एवर इज लेस 25 लाख, तो 25 लाख आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब 25 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस जो नई प्रॉपर्टी के लिए मिलेगा आपको वो 25 लाख ही मिलेगा, विच एवर इज लेस जो बताया था मैंने। तो 25 आपके लिए कोई कैपिटल गेन 19-20 में एराइज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब हम ये केस की बात कर रहे हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नई प्रॉपर्टी में हो रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो आपने ये देखा। अब आप अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी आपने ये सितंबर 19 में परचेस करी 40 लाख रुपए की, उस प्रॉपर्टी को आप सेल कर दे रहे हैं दिसंबर 2019 में, मतलब कि ये प्रॉपर्टी आपको 3 साल होल्ड करनी थी लेकिन आपने होल्ड नहीं किया नई वाली प्रॉपर्टी, और उसके पहले ही आप उसको सेल कर दे रहे हैं 55 लाख रुपए में। तो सर आपको जो फ़ायदा कितने का था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सर, 25 लाख का। तो वो 25 लाख का फ़ायदा आपका वापस हो जाएगा, और आपने जो सेल किया 55 लाख में, तो 55 लाख माइनस 40 लाख जो आपने प्रॉपर्टी परचेस की, तो अंतर कितना हो गया सर, 15 लाख ये
कैपिटल गेन का टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और 25 लाख का जो आपने एग्जम्पशन लिया था वो आपको वापस हो जाएगा। 25 लाख और ये 15 लाख मिला करके 40 लाख आपका 19-20 में टैक्सेबल हो जाएगा, 40 लाख रुपए ये वापस आपका। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिया आपने आपको जब अगर आप देखेंगे तो 25 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ था कैपिटल गेन में आपको, लेकिन आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 40 लाख की, तो आपको फ़ायदा मिलना था 40 लाख का, लेकिन मिला 25 लाख का, तो 15 लाख का आपका फ़ायदा नहीं हुआ था, तो उसको हम मान लेंगे आपकी कॉस्ट थी, और नई वाली प्रॉपर्टी 55 लाख में से उसको हटा देंगे और हो जाएगा। तो सर ये उसमें अब ये चीज़ें है कि मान लीजिए कि अब आपने सेल तो कर दिया, सेल कंसिडरेशन तो आपको मिल गया पैसा, लेकिन आपको टाइम मिला है कि 2 साल तक आप खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, नेक्स्ट 2 साल का तक या 3 साल के अंदर आप उसको बनवा सकते हैं, तो पैसा आप तो रखेंगे नहीं घर पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, वो बैंक में आपको ओपन करानी पड़ेगी, और उस पैसे को जो सेल कंसिडरेशन मिला आपको, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल का जितने का फ़ायदा आपने ले रखा है, उस पैसे को आप उस अकाउंट में जाके जमा करेंगे, और जब आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं 3 साल के अंदर, या फिर आपने जो भी आपको एग्जाम्पन मिल रहा है 2 वो साल के आपको अंदर तो एक उस हाउस स्कीम से प्रॉपर्टी पैसा के लिए निकाल मिलेगा, करके मतलब कोई आप आप नई नई हाउस हाउस प्रॉपर्टी परचेस खरीदेंगे करेंगे। वो एक अगर आपने ऐसा प्रॉपर्टी नहीं किया हाउस प्रॉपर्टी होनी तो चाहिए, एक जिस से दिन ज़्यादा आपका नहीं रिटर्न चाहिए, जाएगा लेकिन उस फाइनेंशियल दिन ईयर 19-20 से ये तक लिमिट बढ़ा जितना करके भी सर पैसा न्यू आपने हाउस एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी स्कीम की में नहीं डाला, 2 वो हाउस कर आपका दी गई है। कैपिटल अगर गेन आप टैक्सेबल 2 हो हाउस जाएगा। प्रॉपर्टी खरीद करके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको सेक्शन 54 का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सर इसमें एक प्रोविज़न ये है कि ये 2 नई हाउस प्रॉपर्टी का जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वो आपके लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, और अगर आपने 2 हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ले लिया है तो आगे आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, और उसी प्रॉपर्टी पे आपको 54 का एग्जम्पशन मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर रखिए। अगर कोई नया आप टॉपिक चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था सर सेक्शन 54 का सारा डिटेल। थैंक यू सो मच।